हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। कीर्ति कुमारी वेस्ट बंगाल से। इनका सवाल ये है कि मेकअप आर्टिस्ट जो होती हैं या मेहंदी वगैरह लगाने वाली होती हैं, तो वो अपने क्लाइंट की मेहंदी लगाती हैं या मेकअप वगैरह करती हैं, और ये चीज़ मालूम होती है कि क्लाइंट जो है वो वीडियो वगैरह बनवाएगी, शादी के अंदर रहेगी तो बेपर्दा भी रहेगी, या मेहंदी अगर लगाई जाती है तो वो मेहंदी की पिक खींच के भी सोशल मीडिया पे डालती हैं। तो इस तरीके का काम करना या ऐसे क्लाइंट का काम करने के बारे में क्या शरीयत का हुक्म है, क्या उनका मेकअप या मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं? तो देखें, अगर आपको सिर्फ मेहंदी लगाने का पैसा दिया जाता है और मेहंदी लगाते वक्त लाइव कोई वीडियोग्राफी नहीं होती, या मेकअप करते वक्त आपकी तरफ से कोई लाइव वीडियोग्राफी नहीं होती, और आप मेकअप करके या मेहंदी लगा के उसका पैसा ले लेती हैं, तो वो आपके लिए जायज़ है। जबकि इन कामों के अंदर कोई नाजायज़ काम शामिल ना हो, जैसे आईब्रो बनाना या चेहरे के वो बाल साफ़ करना कि जो साफ़ करने की इजाज़त नहीं है औरत के लिए, ख़ासकर आईब्रो के लिए, या पलके वगैरह काटना या हेयर कटिंग मर्दों वाली कर देना, औरत की बालों को काट के छोटा कर देना, ये बाल काटना, तो उसके पैसे जो है ना वो लिए जा सकते हैं नाजायज़ काम छोड़ के। और अगर इसके अंदर ये मालूम है कि क्लाइंट वीडियो बनाए, बाहर जाके नाचे गाए, खुदकुशी कर ले, उसका मेहंदी वाले से या पार्लर वाले से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने किसी के मेहंदी डिज़ाइन करी और आपने खुद उसकी वीडियोग्राफी नहीं करी, या प्रोफाइल के ऊपर अपने काम का वीडियो नहीं डाला या फ़ोटो नहीं डाला, जिसके मेहंदी लगी उसने बाद में अपने सोशल मीडिया पेज पे अपनी फ़ोटो खींच के हाथ की डाल दी, या मेकअप की वीडियो बना के फ़ोटो खींच के डाल दी, तो वो उसका ज़ाती मामला है। उसका गुनाह सिर्फ उसको मिलेगा कि जिसने वो फ़ोटो डाली है, जो खींच के जिसने या वीडियो बना के डाली है, या जो लोग उसको देखेंगे उन सब का गुनाह भी उसको मिलेगा। तो इसका गुनाह मेकअप करने वाली को या मेहंदी लगाने वाली को नहीं मिलेगा। अब इस तरह समझे कि सूट वगैरह सिलने वाली सूट सिल के दे देगी तो ये उसका काम हो गया, उसने अपनी मेहनत के पैसे ले लिए। अब ये सूट वाली पर्दा ना करना चाहे और ऐसी सूट पहन के ही इसकी रील बनाने लगे, वीडियो बनाने लगे, सोशल मीडिया पे डालने लगे बगैर दुपट्टे के, और इस तरीके के नाच करने लगे, नाच गाने, तो इसका सूट बनाने वाली पे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह उसने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रखी होती है, सैंडलें भी पहन रखी होती हैं, तो सैंडल कंपनी का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है कि उसने ऐसा करा। तो इसी तरीके से आप मेहंदी लगाएं या मेकअप करें, उसका पैसा ले सकते हैं, वो बाहर जाके क्या करेगी उसकी हेडेक है। अलबत्ता आपको इतनी एहतियात की ज़रूरत ज़रूर है। एक तो वो नाजायज़ बाल नहीं काटने कि जिसके शरीयत ने मना की है, जैसे औरत के लिए आईब्रो या बालों की लेंथ को ज़्यादा कम करके मर्दाना शेप में कर देना। बाकी औरत अपने बाल भी कटवा सकती है, शेप वगैरह वी शेप, यू शेप भी बनवा सकती है, लेकिन उसकी लेंथ जो है ना वो औरतों वाली ही होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपके स्टूडियो के अंदर लाइव टेलीकास्ट या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। तो तब तो ठीक है कि आपने बिना उसके जायज़ काम करा, मेकअप करा या मेहंदी वगैरह लगाई, हाथों के ऊपर मेहंदी लगा के उसका पैसा ले लिया। करने वाली बाहर जो करेगी वो खुद जानेगी। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।